पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर 2013 का ये क्वेश्चन है जी, और एक्सरसाइज इसकी 1.5 से लिया गया है। इस तरह से है कि हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, ए बी और सी, और हमने ये देखना है कि इनमें से वो कौन से मैट्रिसेस हैं जो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस कहला सकते हैं। ठीक है, यानी ये बात हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस जो हैं वो एक ऐसे मैट्रिसेस होते हैं, जैसे अगर मैं हम नंबर्स की बात करें तो मैं कहता हूँ 2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे मेरा जवाब 1 आ जाता है। यानी 1 जो है बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और अगर हम एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं बी से, और फिर बी को ए से, यानी यहाँ पर ये भी बात है कि दो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हम इस तरह से इस पे देखते हैं और दोनों का जवाब सेम आना चाहिए, तो फिर हम ये कहते हैं कि वाकई जो है हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं एक दूसरे के। तो अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हमारे पास अब यहाँ पे 3 मैट्रिसेस गिवन है, ए बी सी। अब हम यहाँ पर एक और हमारे पास टेक्निक है जो कि हम एडजॉइंट की मदद से भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एक कि हम मल्टीप्लाई करके चेक करें इन्हें, और दूसरा ये तरीका है कि हम एक एडजॉइंट ले लें और देख लें कि ये इन्वर्सेस हैं या नहीं। और उससे भी बेहतर ये कि अगर हम डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाता है कि आया किस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। चलें देखते हैं जी। जैसे फर्ज करें हम ए मैट्रिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या बनता है, क्या ये सिंगुलर है। यानी अगर ये सिंगुलर हुआ तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर 3 4 5 7, ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसकी एंट्रीज लिखी हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट के लिए पहले जी जो प्रिंसिपल डायगोनल है या मेन डायगोनल है इसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हमारे पास 3 और 7 इनका प्रोडक्ट आएगा। और फिर इसी तरह हम जो है वो जो सेकेंडरी डायगोनल है 4 और 5 इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनका डिफरेंस लेंगे, तो ये हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये 3 और 7 मल्टीप्लाई होकर 21 और ये 4 और 5 मल्टीप्लाई होकर 20, तो ये हमारे पास 1 जवाब आ जाता है। इसका मतलब है कि 0 जवाब नहीं आया, ये नॉन सिंगुलर है। तो इधर एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देंगे कि ए जो मैट्रिक्स आया हमारे पास, यहाँ पर लिख देंगे जी दिस इम्प्लाइज से बात साबित हुई कि ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, और अब नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि इन दो में से, या क्या पता इन दो में से कोई भी ना हो, कोई इन्वर्स है इसका। हमने ये देखना है कि ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं या नहीं। ठीक है, तो अब हम इन्वर्स के लिए जो एक हमारे पास फार्मूला है, पहले मैं लिख देता हूँ जी यहाँ पे कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम फार्मूला जानते हैं कि हमने ये एक टेक्निक से बात समझी थी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकालते हैं तो बेसिकली हमारे पास वो जो इन्वर्स मैट्रिक्स आता है वो ऐसे भी आ सकता है कि अगर आप उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ले लें यानी और उसको डिवाइड कर दें उसके डिटर्मिनेंट से, तो वो जो मैट्रिक्स आएगा आपके पास वो बेसिकली उस ए मैट्रिक्स का इन्वर्स ही होगा। ठीक है, ये हमने इसको थॉरली प्रूफ किया हुआ है। अब आप देखेंगे एडजॉइंट क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। इसमें इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जैसे फर्ज करें मैं यहाँ से ए मैट्रिक्स को, बल्कि यहाँ से हम कॉपी करते हैं और इसके ऊपर हम जरा इसको स्टडी करते हैं कि इसमें हम क्या चेंजिंग लाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है ए मैट्रिक्स, ये आपके सामने है जी। अब आप देखेंगे इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज हैं इन्हें हम क्या करेंगे जी, इंटर चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ, इंटरचेंज कर रहे हैं यानी जगह इनकी बदल रहे हैं। 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, और जो हमारे पास अब सेकेंडरी डायगोनल है, ठीक है, इनके साइन तब्दील कर देने हैं, इन दोनों के क्या कर देने हैं जी, यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, साइन चेंज करने हैं। तो अब साइन चेंज मीन्स कि यहाँ पर अगर प्लस के हैं तो माइनस के बना दें, माइनस का तो प्लस का कर दें। ठीक है, अब 4 चूंकि प्लस का था इसे मैं -4 कर दूंगा। अगर 5 माइनस का होता तो मैं +5 करता, लेकिन चूंकि ये भी पॉजिटिव 5 है इसलिए इसको -5 किया। और डिटर्मिनेंट हमने देख लिया था जी, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 1 के इक्वल है। अब अगर ए इनवर्स में इनकी वैल्यूज लिखी जाएं यानी एडजॉइंट ए की जगह इसकी वैल्यू 7 -4 -5 और 3 लिख दी जाए ओवर डिटर्मिनेंट 1, तो ये हम देख रहे हैं कि हमारा जो जवाब आएगा ए इनवर्स
वो किसके इक्वल आ रहा है जी, ए इनवर्स इक्वल टू आ रहा है 7, यानी सेम आप किसी भी नंबर को 1 पे जब डिवाइड करते हो वही नंबर दोबारा आ जाता है। तो यही यानी इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 1 से डिवाइड होगा, ये भी 1 पे, ये भी 1 पे, तमाम नंबर 1 1 पे डिवाइड होते जाएंगे। तो हमारा जो जवाब है अगेन वही नंबर्स दोबारा आ जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि ए इनवर्स जो हमारे पास आ रहा है वो 7 -4 -5 और 3 आ रहा है। अब यहाँ पर हमने इन्वर्स तो फाइंड कर लिया, और ये इन्वर्स जो है ये वाकई उस डेफिनेशन को जो कि हमने शुरू में पढ़ी थी कि ए को बी से और बी को ए से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद रिजल्ट वेरीफाई करें, ये उस दोनों बातों को वेरीफाई करता है। इसका मतलब कि अगर इनमें से ए बी सी, ए तो हमने देख लिया, बी देखते हैं कि अब बी और ए इनवर्स में कोई फर्क है। तो यहाँ पे आप देखें 7 लिखा हुआ है, ऑर्डर भी सेम है, यानी इक्वल होने की पहली शर्त पूरी होगी, दूसरी शर्त के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक जैसे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो बराबर हैं, एक जैसे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो जो बी मैट्रिक्स है वो बेसिकली ए का इन्वर्स है। तो ए और बी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं जी, मल्टीप्लिकेटिव, एम फॉर मल्टीप्लिकेटिव, आई फॉर इन्वर्सिस हैं। लेकिन अगर सी देखें तो सी इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं बनता, चूंकि सी ए इनवर्स से नहीं मैच करता। अगर मैं बी इनवर्स फाइंड करूंगा तो मेरा बी इनवर्स जो है वो डेफिनेटली जो है, यानी यकीनन मुझे ये यकीन इस तरह से है कि चूंकि हमने कह दिया ए इनवर्स बी के बराबर है तो बी इनवर्स फिर ए के बराबर होगा। यानी आप ये आपके लिए एक होमवर्क, आप फाइंड करेंगे जब बी का इनवर्स इसी फार्मूला से, तो आप देखेंगे आपका जवाब जो है वो ये मैट्रिक्स आएगा। तो अगर कोई सी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना चाहता है जो कि इसमें इस वक्त इसका जवाब अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए वही तरीकेकार होगा कि सी इनवर्स का फार्मूला लिखा जाएगा, एडजॉइंट निकाला जाएगा सी का, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा सी के डिटर्मिनेंट से। तो आप इस तरीके से सी इनवर्स जो है वो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।